गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं फाइल। रेती क्या है, रेती के प्रकार, रेती के उपयोग और सावधानियां। देखिए, आपका ये रेती है और आपको इसमें रेती को किस पॉइंट को क्या कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे टिप पॉइंट है, इडेज है, फेस है, हील है, टेंग है, हैंडल है, फेरूर है, शोल्डर है। मेन पार्ट ऑफ द फाइल टूल्स, यानी कि ये मेन पार्ट है आपके फाइल टूल्स। आपको हम इसके बारे में बताएंगे, रेती क्या है, रेती के प्रकार के बारे में बताऊंगा, रेती का उपयोग क्या है, इसमें सावधानियां क्या है, आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आपको पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए फाइल के बारे में तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आपको मैं बताता हूँ रेती क्या है। रेती क्या है? किसी कार्यखंड की सतह सरफेस से खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना कहते हैं तथा इस टूल को रेती कहते हैं, फाइल कहते हैं। कहने का मतलब है, कोई भी अगर आप पार्ट बनाए हैं, अगर वहाँ खुरदरी है तो हम रेती के द्वारा रगड़कर पदार्थ को पूर्ण रूप के में उसको लाते हैं, यानी कि उसे अच्छा देखने के लिए हम उसे फाइल के द्वारा उसे रेत कर फाइल उस पर मारने के बाद उस मटेरियल को हम अच्छा बना पाते हैं, यानी सरफेस सतह को प्लेन कर पाते हैं। इसके द्वारा हम प्लेन सतह, वक्र सतह, सीधी झिरी, वृत्ताकार या आयताकार होल आदि प्रकार की आकृति पर से फालतू पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटा सकते हैं। रेती किस मटेरियल की बनी होती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। रेती अधिकतर हाई कार्बन स्टील को फोर्ज करके बनाई जाती है, परंतु कभी कभी टंगस्टन स्टील को भी फाइल बनाने में प्रयोग किया जाता है। रेतियों में फोर्जिंग के बाद दांते बनाए जाते हैं तथा इसके बाद ऊष्मा उपचार द्वारा हार्डनिंग तथा टेम्परिंग की जाती है। रेती के मुख्य भाग। फेस, फाइल का वह चपटा फ्लैट भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं, फेस कहलाता है। कभी कभी यह भाग नीचे की ओर टेपर में बनाया जाता है। टैंग, फाइल को हाथ में पकड़कर बनाने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर एक लकड़ी का प्लास्टिक का हैंडल लगाने की आवश्यकता रहती है। हैंडल में फाइल को फिट करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को नुकीला बनाया जाता है। इस नुकीले भाग को हम टैंग कहते हैं। हैंडल, रेती को पकड़ने के लिए टैंग पर लगा भाग हैंडल कहलाता है। फेस, हील, यानी कि फेस तथा टैंक के मध्य कुछ भाग समतल तथा बिना दांतों का बचता है, इस भाग को हम हील कहते हैं। टिप या पॉइंट, फाइल के निचले सिरे को टिप या पॉइंट कहते हैं। यह सिरा तिकोना बनाया जाता है, परंतु कभी कभी सीधा भी होता है। किनारा, रेती की साइडों को एज कहते हैं तथा फ्लैट फाइल की दोनों साइडों पर दांते कटे होते हैं। इन दांतों से कटाई करने के लिए फाइल को खड़ा करके चलाना पड़ता है। शोल्डर, हील के ऊपर टैंग बनाने के लिए जिस भाग को तिरछा किया जाता है उस भाग को शोल्डर कहते हैं। फैरूल, हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना से बचने के लिए हैंडल के ऊपर धातु का छल्ला फिट कर दिया जाता है। इस धातु के छल्लों को ही फैरूल कहा जाता है। रेती के प्रकार, आप देखिए टाइप्स ऑफ रेती, यानी टाइप्स ऑफ फाइल। टीथ ऑफ फाइल, सिंगल टीथ, डबल टीथ, मतलब दांतें जो होती है सिंगल भी होती है और डबल भी होती है दांतें। फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, हैंड फाइल, राउंड फाइल, सिंगल कट फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रिंगल फाइल, ये आपका रेती के प्रकार हैं सब। साइज के आधार पर रेती के प्रकार होते हैं, आकृति के आधार पर भी प्रकार होते हैं, दांतों के कटिंग के आधार पर, दांतों के ग्रेड के आधार पर। आपसे अगर कोई पूछता है कि फाइल रेती के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे कि रेती के प्रकार जो हैं साइज के आधार पर अलग होते हैं, आकृति के आधार पर अलग होते हैं, दांतों की कटिंग के आधार पर अलग होते हैं, दांतों के ग्रेड के आधार पर भी अलग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे साइज के आधार पर
रेती का साइज उसकी लंबाई से प्रकट किया जाता है। फाइल की लंबाई पॉइंट से ही हील तक की दूरी होती है। यह बाजार में 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक मिलती है। महीन कार्यों के लिए 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और मध्यम कार्यों के लिए 15 से 25 सेंटीमीटर तथा भारी कामों के लिए 20 से 45 सेंटीमीटर लंबाई की रेती का प्रयोग किया जाता है। आकृति के आधार पर फ्लैट रेती, यह आयताकार काट वाली फाइल होती है। यह अपनी लंबाई 2/3 भाग की हील ही और समांतर होती है और 1/3 भाग पॉइंट की ओर का। यह चौड़ाई और मोटाई दोनों में ही टेपर होता है। फ्लैट फाइल, इसके दोनों फेस पर सिंगल कट या डबल कट दांतें कटे होते हैं। तथ्य दोनों एजों पर सिंगल कट सीधे दांतें बने होती है। यह फाइल बाजार में 15 से 40 सेंटीमीटर में मिलती है। इसका उपयोग कार्यशालाओं में सबसे अधिक होता है। इसके द्वारा चपटी सतह का निर्माण किया जाता है। फेस समतल न होकर बीच में कुछ उभरे हुए होते हैं जिसे हम कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। हस्त रेती, यह रेती आयताकार काट की होती है। इसकी चौड़ाई पूरी लंबाई में समान होती है परंतु मोटाई में यह पॉइंट की ओर 1/3 भाग में टेपरित होती है। इसीलिए एक एज पर सीधे सिंगल काट दांतें कटे होते हैं तथा दूसरी एज प्लेन पर बिना दांतों की होती है। इस एज को सेफ एजेज कहते हैं। यह सेफ एज फाइल की फ्लैट सतह को खड़ी अवस्था में जॉब को साइड से फाइलिंग करने में सहायता देती है तथा जिस सतह पर सेफ एजेज चलती है वह सतह खराब नहीं होती है। पिलर रेती, इस रेती का आकार हस्त रेती के समान होता है। यह उससे कम चौड़ी तथा अधिक मोटी होती है। इसकी लंबाई 15-25 तक पाई जाती है। इसका प्रयोग खाँचों में फाइलिंग करने के लिए किया जाता है जैसे चाबी, खाँचा इत्यादि। मिल रेती, इस रेती की चौड़ाई और मोटाई पूरी लंबाई में समान रहती है। इसकी किनारा चौरस, गोल या डायमंड आकार में होती है। इन एज पर सिंगल कटे दांतें बने होते हैं। इन दांतों का उपयोग अर्ध गोलाकार ग्रूव बनाने में किया जाता है। इसके फेस पर अधिकतर सिंगल कट दांतें बने होते हैं। इसीलिए इसका उपयोग लेथ मशीन पर जॉब की सतह को परिष्कृत करने या ड्रॉ फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग रेती, यह रेती भी फ्लैट फाइल के समान होती है। 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके फेस पर बहुत बारीक दांतें होती है। इसका प्रयोग फिनिशिंग के लिए या अन्य हल्के कामों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग चाबी बनाने, खाँचों की ओर साफ करने के लिए भी किया जाता है। त्रिभुजाकार रेती, इस रेती की अनुप्रस्थ काट सम त्रिभुज के समान होती है। इसीलिए इसे त्रिभुजाकार रेती कहते हैं। इस फाइल में 3 समान आकार के आयताकार फलक फेस होते हैं जिन पर साधारणतः सिंगल कट दांतें बने होते हैं। इस फाइल का भी पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर में होता है। यह फाइल मुख्य रूप से आरी के दांतों पर धार लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग चौकोर या तिकोने खाँचे कोने सर्प करने के लिए भी किया जाता है। वर्गाकार रेती, इस रेती के अनुप्रस्थ काट स्क्वायर होती है। इसमें 4 आयताकार फलक फेस होते हैं। इसके प्रत्येक फलक पर डबल कट दांतें बने होते हैं। फाइल का पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर में बना होता है। इसका प्रयोग पतली झरियों तथा आयताकार या वर्गाकार होल को रेतने के लिए किया जाता है। गोल रेती, इस रेती की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है। इस फाइल का पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर में बना होता है। इस फाइल के पूरे भाग में सिंगल कट वाले दांतें होते हैं। इस फाइल का उपयोग वृत्ताकार या वक्र सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। अर्धगोले रेती, इस रेती की अनुप्रस्थ काट अर्धवृत्त के समान होती है। इस फाइल का पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर में होता है। इस फाइल की वक्र सतह पर सिंगल कट दांतें बने होते हैं। फ्लैट सतह पर डबल कट दांतें बने होते हैं। इस फाइल का उपयोग समतल तथा वक्र दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। नाइफ एज रेती, इस रेती की अनुप्रस्थ काट चाकू की काट के समान होती है। इसकी एक भुजा नुकीली होती है। इसके काट एक सिंगल एंगल जो है 10 डिग्री का होता है। इसके दोनों फेसों पर डबल कट दांतें बने होते हैं। इसका प्रयोग जो है अति तंग स्थानों पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। नीडल रेती, यह रेती बहुत बारीक अनुप्रस्थ काट की होती है। इसका पॉइंट नुकीला होता है। इसकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी टैंग गोल होती है।
तथा हाथ में सीधी पकड़ी जाती है, अर्थात टैंग हैंडल का काम करती है। यह रेतियाँ बहुत हल्के कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। दांतों की कटिंग के आधार पर सिंगल कट रेती, इस रेती के फेस पर सीधी रेखा में दांतें बने होते हैं। यह एक दूसरे के परस्पर समांतर होते हैं तथा फलक की केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर होते हैं। इन रेतियों से धातु कम कटती है परंतु सतह अच्छी प्रकार फिनिश होती है। इसका प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। दांतों का झुकाव इस प्रकार होता है कि आगे चलने पर ही रेती को रेतने का कार्य करता है। डबल कट रेती, इसमें केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर सिंगल कट की रेखाएं खींची जाती है तथा इसके बाद दूसरा कट केंद्र रेखा से 45 डिग्री से 80 डिग्री तक झुका होता है। इन रेतियों में नुकीले दांतों होने के कारण यह तेजी से ज़्यादा माल काटती है परंतु इसके द्वारा प्राप्त सतह चिकनी नहीं होती है। रफ कार्यों के लिए इस रेती का प्रयोग किया जाता है। टैप कट रेती, सिंगल कट तथा डबल कट रेती के समान इनके दांतें सीधे लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े नहीं होते बल्कि फेस पर दूर दूर पंच द्वारा उभार बनाए जाते हैं। इन रेतियों का उपयोग लकड़ी, रबड़, घोड़े के खुर इत्यादि मुलायम वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। वृत्ताकार कट रेती, इस रेती में दांते फलक पर सीधे स्थान पर वृत्ताकार आकृति में बनाए जाते हैं तथा एक दूसरे के समांतर होते हैं। यह रेती मुलायम धातुओं को रेतने के काम आती है। इसके द्वारा बहुत कम माल कटता है। स्पाइरल कट रेती, इस रेती में दांते स्पाइरल आकृति में बने होते हैं तथा पॉइंट से शुरू होकर हील तक पहुँचते हैं। इस प्रकार के दांते गोल रेती में होते हैं। दांतों के ग्रेड के आधार पर रेती के दांतों का ग्रेड प्रति सेंटीमीटर में बने दांतों की संख्या से दिया जाता है तथा अधिक दांतें प्रति सेंटीमीटर वाली फाइल तथा यह काम दांतों वाली फाइल कोर्स एवं फाइल कहलाती है। ग्रेडों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की रेतियाँ होती हैं। रफ रेती, इस फाइल में 8 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। यह सबसे ज़्यादा मोटे दांतों की फाइल होती है। यह सबसे अधिक धातु काटती है। ये रेतियाँ कठोर सतहों पर स्लिप हो जाती है। इसका प्रयोग मुलायम धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। कोर्स रेती, रफ फाइल की तुलना में कोर्स फाइल के दांते छोटे होते हैं। कोर्स फाइल में 10 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। इनके द्वारा भी अधिक धातु रेत कर हटाई जाती है। बस्टेड रेती, इन रेतियों में 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह मध्यम ग्रेड की फाइल होती हैं। इसका प्रयोग हार्ड व सॉफ्ट दोनों प्रकार की धातुओं में किया जाता है। सेकेंड कट रेती, इसमें 16 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं अर्थात यह बस्टेड फाइल से अधिक महीन फाइल है। इसके द्वारा अच्छी परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। स्मूथ रेती, इस फाइल में 20 से 25 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह फाइल बहुत कम माल हटाती है इसीलिए यह हल्के कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अधिक परिष्कृत या फिनिश सतह प्राप्त होती है। डेड स्मूथ रेती, इस फाइल में 28 से 35 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। इस फाइल का प्रयोग रफ फाइलिंग के बाद सतह को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा माल बहुत कम कटता है। इसको फाइन फिनिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सुपर डेड स्मूथ रेती, इस फाइल में 40 से 65 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह फाइल लंबाई से छोटी होती है। इसका प्रयोग बहुत ही प्रशुद्ध तथा प्रकृत सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।